कैरोल माल्टेसी, जिसे उसके हजारों फैंस शार्लेट एनजी के शानदार स्टेज नाम से जानते थे, एक ऐसी महिला थी जो एक अनोखा सपना पूरा करना चाहती थी। सिर्फ 26 साल की उम्र में वह इटली में एडल्ट एंटरटेनमेंट की पेचीदा और अक्सर गलत समझी जाने वाली दुनिया में कदम रख चुकी थी। ब्रेशिया के पास एक शांत शहर में रहते हुए वह अपने लिए एक करियर बना रही थी, एक प्राइवेट फैन क्लब के लिए कंटेंट बना रही थी और एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रही थी। वह सिर्फ एक परफॉर्मर से ज्यादा थी। वह एक जवान महिला थी जिसके बड़े सपने थे, एक छोटे बेटे की मां थी और एक ऐसी इंसान थी जो कई और लोगों की तरह बस दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। उसकी जिंदगी ऑनलाइन पहचान और निजी हकीकतों का एक ताना बाना थी, एक ऐसा संतुलन जिसे वह मजबूत इरादों के साथ बनाए हुए थी। इस बात से अनजान कि सबसे बड़ा खतरा उसे किसी फिल्म सेट पर नहीं बल्कि ठीक अपने बगल में था। उसकी दुनिया रंगीन और डिजिटल थी, जिसमें चैट्स, पोस्ट्स और वीडियोस भरे थे। लेकिन जनवरी 2022 में उसकी आमतौर पर एक्टिव ऑनलाइन प्रेजेंस पर एक डरावनी खामोशी छाने लगी। जो कहानी बाद में सामने आई वह एक अकल्पनीय डरावनी थी। उसका पड़ोसी और कभी कभी उसका साथ काम करने वाला 43 साल का एक पूर्व बैंकर जिसका नाम डेविड फोंटाना था, उसे एक ऐसी चीज के लिए बहला फुसला कर ले गया जिसे एक वाइल्ड पोर्नोग्राफिक वीडियो शूट माना जा रहा था। उसके काम में यह कोई अजीब रिक्वेस्ट नहीं थी, लेकिन इस बार स्क्रिप्ट एक भयानक प्लान का बहाना थी। परफॉर्मेंस जानलेवा हो गई क्योंकि फोंटाना के इरादे साथ काम करने से बदलकर ठंडे दिमाग से की गई हत्या में बदल गए। जो काम फैंटेसी की परफॉर्मेंस होना था वह एक क्रूर, अपरिवर्तनीय हकीकत बन गया। यह काम खुद ही सोची समझी क्रूरता का था, एक ऐसा सीन जो किसी भी स्क्रिप्ट से कहीं ज्यादा भयानक था। फोंटाना ने कैरोल को एक पोल से बांध दिया। यह उस भयानक नाटक का एक प्रॉप था जिसे उसने रचा था। फिर उसने उसके सिर पर एक प्लास्टिक बैग डाल दिया जिससे उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। अपने हाथ में एक हथौड़ा लिए उसने उसे मार डाला। एक जवान महिला की जिंदगी को एक भयानक हिंसा के पल में खत्म कर दिया। वह कैमरा जो एक फैंटेसी को कैप्चर करने वाला था, उसके बजाय एक असली जिंदगी के बुरे सपने का खामोश गवाह बन गया। जो मकसद उसने बाद में बताया वह एक उलझा हुआ बहाना था, यह सुझाव देते हुए कि यह एक सहमति से हुए काम का हिस्सा था जो गलत हो गया। लेकिन सबूत एक ज्यादा गहरी तस्वीर पेश करेंगे जिसमें जुनून और कंट्रोल था। हत्या के बाद फोंटाना की तुरंत की गई हरकतें घबराहट की नहीं बल्कि सावधानी से, ठंडे दिल से छिपाने की थी। वह जानता था कि उसके अपराध के सबूत मिटाना पहला कदम था। उसने वीडियो रिकॉर्डिंग मिटा दी। जो उस कमरे में असल में क्या हुआ था उसकी अकेली निष्पक्ष गवाह थी। उसका अगला भयानक कदम कैरोल की पहचान को ही मिटाना था। उसने उसी हथौड़े से उसके चेहरे पर बर्बरता से हमला किया, उसे पहचानने लायक न बनाने की कोशिश की। इस क्रूरता से भी संतुष्ट न होकर उसने बाद में उसके सिर को जलाने की कोशिश की। यह एक हताश और भयानक कोशिश थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शार्लेट एनजी, वह चेहरा जिसे उसके फैंस जानते थे, धरती से बिना किसी निशान के गायब हो जाए, पीछे सिर्फ सवाल और एक खालीपन छोड़कर। कैरोल की जिंदगी छीनने के बाद डेविड फोंटाना ने अपना ही एक भयानक और विस्तृत नाटक शुरू किया। वह जानता था कि उसके अचानक गायब होने से खतरा बढ़ जाएगा, इसलिए उसने उसे डिजिटल दुनिया में जिंदा रखने का मिशन शुरू किया। उसका पहला काम उसके शरीर को ठिकाने लगाना था, एक चुनौती जिसे उसने एक भयानक व्यावहारिकता के साथ पूरा किया। उसने उसके शरीर के 15 टुकड़े किए और उन्हें छिपाने के मकसद से एक बड़ा डीप फ्रीजर खरीदा। लगभग 2 लंबे और दर्दनाक महीनों तक कैरोल माल्टेसी का टूटा हुआ शरीर उसके घर में जमा पड़ा रहा। जहां वह रहती थी उससे कुछ ही फुट दूर, जबकि उसका कातिल हर उस इंसान को धोखा देने के लिए झूठ का एक जाल बुन रहा था जो उसे जानता और उसकी परवाह करता था। उसके धोखे का सबसे कपटी हिस्सा उसकी पहचान को हड़पना था। फोंटाना ने कैरोल के मोबाइल फोन पर कंट्रोल कर लिया। जो बाहरी दुनिया से उसका संपर्क था वह उसकी मशीन में भूत बन गया, एक डिजिटल कठपुतली जो उसकी सोशल लाइफ की डोर खींच रही थी। जब दोस्त मैसेज भेजते थे तो वह उसकी खास बोलचाल और इमोजी के साथ जवाब देता था। जब उसका पूर्व बॉयफ्रेंड जो उसके बच्चे का पिता था उससे संपर्क करता था तो फोंटाना उसे आश्वासन देता था कि वह ठीक है, बस काम में बिजी है। उसने इस विस्तृत दिखावे को एक अजीब शांति के साथ बनाए रखा, ये सुनिश्चित करते हुए कि दुनिया के लिए कैरोल अभी भी पोस्ट कर रही थी, अभी भी टेक्स्ट कर रही थी और अभी भी अपनी जिंदगी जी रही थी, जबकि सच उसके फ्रीजर की बर्फीली खामोशी में बंद था।
अपनी जिंदगी के भ्रम को पूरी तरह से सहज बनाने के लिए फोंटाना इससे भी आगे बढ़ गया। वह जानता था कि बिल और किराया जिंदगी का हिस्सा थे और उनके न चुकाने से तुरंत जांच शुरू हो जाएगी। कैरोल के फोन और बैंक डिटेल्स का उपयोग करके उसने लगन से उसके अपार्टमेंट का किराया और अन्य बकाया बिल चुकाए। इस काम के दो मकसद थे। इसने मकान मालिकों या कर्जदाताओं को अलर्ट करने से रोका और इसने इस झूठ को मजबूत किया कि वह जिंदा थी, ठीक थी और आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट थी। हर ट्रांजैक्शन एक डिजिटल ब्रेड क्रम्ब था जो सच से दूर ले जा रहा था। खुद को ज्यादा समय खरीदने और उस धोखे को गहरा करने के लिए एक सोची समझी चाल थी जिसने उसके दोस्तों और परिवार को झूठी सुरक्षा की स्थिति में रखा। हफ्तों तक यह भयानक मुखौटा जारी रहा। फोंटाना एक दोहरी जिंदगी जी रहा था, दिन में शांत पड़ोसी और रात में एक भयानक रहस्य का रखवाला। वह कैरोल का कातिल था और साथ ही उसका डिजिटल भूत भी। वह उसके अपार्टमेंट के पास से गुजरता था, उसकी खालीपन की सच्चाई को जानते हुए। वह उसके लिए भेजे गए प्यार और चिंता के मैसेज का जवाब देता था, उन्हीं हाथों से झूठ टाइप करता था जिन्होंने उसकी जान ली थी। यह अवधि इस मामले के सबसे परेशान करने वाले पहलुओं में से एक को दर्शाती है। ठंडा, सोची समझी हेरफेर जिसने एक हत्यारे को साफ दिखते हुए भी छिपने दिया। आधुनिक कनेक्शन के उन्हीं साधनों का उपयोग करके अपने शिकार को उसकी मौत के बाद भी दुनिया से अलग कर दिया। जैसे ही मार्च 2022 में सर्दी वसंत में बदली, फोंटाना की सावधानी से बनाई गई धोखे की दीवार में पहली दरारें पड़ने लगीं। कैरोल को एक पार्टी में जाना था, एक ऐसा इवेंट जिसमें उसके दोस्तों को उसके आने की उम्मीद थी। जब वह नहीं आई तो इवेंट के आयोजक को शक हुआ। वे उससे सिर्फ टेक्स्ट मैसेज के जरिए संपर्क कर पाए और उसके जवाब अजीब लग रहे थे। उनमें उसकी सामान्य चमक नहीं थी। इस नैगिंग डाउट उसके परिवार के फोन पर उससे बात न कर पाने के साथ मिलकर आखिरकार उन्हें पुलिस से संपर्क करने के लिए मजबूर कर दिया। गुमशुदा पोर्न स्टार शार्लेट एनजी की आधिकारिक तलाश शुरू हो चुकी थी। हालांकि इस बिंदु पर कोई भी उसकी अनुपस्थिति की भयानक सच्चाई की कल्पना नहीं कर सकता था। डिजिटल भूत का पर्दाफाश होने वाला था। 21 मार्च को जांच ने एक भयानक मोड़ लिया। बोर्नो के पास पहाड़ियों में एक खड़ी घाटी के किनारे चल रहा एक स्थानीय निवासी एक भयानक दृश्य पर ठोकर खा गया। परिदृश्य में बिखरे हुए 15 काले पॉलीथीन बैग थे जिन्हें लापरवाही से एक ढलान पर फेंक दिया गया था। उनके अंदर एक महिला के शरीर के टुकड़े थे। शरीर को इतना बर्बरता से विकृत कर दिया गया था कि उसे पहचाना नहीं जा सकता था। चेहरे को जानबूझकर नष्ट कर दिया गया था जिससे विजुअल पहचान असंभव हो गई थी। पुलिस को सबसे भयानक प्रकार के जॉन डो मामले का सामना करना पड़ा। उनके पास एक शिकार थी लेकिन कोई नाम नहीं, कोई कहानी नहीं और उस कातिल तक पहुंचने का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं था जिसने उसे मिटाने के लिए इतनी हद तक कोशिश की थी। शिकार की पहचान को उजागर करने की कुंजी उसके चेहरे में नहीं थी बल्कि उसकी त्वचा पर स्थायी रूप से खुदी हुई थी। कटे हुए शरीर पर 11 या 12 टैटू का एक अनोखा समूह था। पुलिस ने इस विशिष्ट बॉडी आर्ट का विवरण जनता को जारी किया। उम्मीद है कि कोई जटिल पैटर्न को पहचान सकता है। यहीं पर एक स्थानीय अखबार के लिए काम करने वाले एक खोजी पत्रकार एंड्रिया टॉर्टेली ने कहानी में प्रवेश किया। ऑनलाइन हस्तियों की दुनिया का पालन करते हुए उसे पहचान की एक चमक महसूस हुई। उसने इंटरनेट पर खोजबीन का दर्दनाक काम शुरू किया। पुलिस के विवरणों की तुलना शार्लेट एनजी की तस्वीरों और वीडियो से की। एक स्थानीय हस्ती जिसके बारे में उसे पता था कि वह गुमशुदा रिपोर्ट की गई थी। टॉर्टेली की जर्नलिस्टता की प्रवृत्ति सही साबित हुई। उसे एक परफेक्ट मैच मिला। पुलिस द्वारा वर्णित एक विशिष्ट टैटू कैरोल के एक ऑनलाइन वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। यह आश्वस्त होकर कि वह कुछ सही रास्ते पर था, उसने अपने सिद्धांत का परीक्षण करने का फैसला किया। उसने कैरोल के फोन नंबर पर एक मैसेज भेजा, वही नंबर जिस पर पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उसे यह जानकर झटका लगा कि उसे एक जवाब मिला। यह वह पल था जब मामला पूरी तरह से खुल गया। एक महिला जिसका कटा हुआ शरीर शायद मुर्दाघर में था, वह किसी तरह अभी भी टेक्स्ट कर रही थी। टॉर्टेली तुरंत भयानक निहितार्थ को समझ गया और अपनी महत्वपूर्ण खोजों को अधिकारियों के साथ साझा किया। उन्हें सच्चाई तक पहुंचने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण लिंक प्रदान किया। एंड्रिया टॉर्टेली द्वारा दी गई विस्फोटक जानकारी के साथ पुलिस जांच में नाटकीय रूप से तेजी आई। यह तथ्य कि कैरोल का फोन अभी भी सक्रिय था, उसके विवरण से मेल खाता एक शव मिलने के बावजूद सीधे एक चालाक हत्यारे की ओर इशारा करता था जो सक्रिय रूप से एक कवर अप को बनाए रख रहा था।
जांचकर्ताओं ने तेजी से मोबाइल फोन के सिग्नल का पता लगाया और यह उन्हें किसी दूर स्थान पर नहीं बल्कि सीधे डेविड फोंटाना, कैरोल के अनअस्यूमिंग पड़ोसी के दरवाजे तक ले गया। जाल आखिरकार उसके चारों ओर कस रहा था। अधिकारियों ने उसके अपार्टमेंट पर छापा मारा और उसके परिसर की तलाशी से उस पहेली के अंतिम दोषी टुकड़े सामने आएंगे जिसे उसने छिपाने की इतनी कोशिश की थी। फोंटाना के घर के अंदर सबूत ओवरवेलमिंग और इंडिस्प्यूटेबल थे। पुलिस को उसी तरह के काले पॉलीथीन बैग मिले थे जिनका इस्तेमाल कैरोल के अवशेषों को घाटी में फेंकने के लिए किया गया था। ज्यादा चिलिंगली उन्हें वह बड़ा डीप फ्रीजर मिला जिसे उसने जनवरी में खरीदा था। हालांकि अब वह खाली था, लेकिन वह खामोश कब्र थी जिसमें कैरोल का शरीर 2 महीने तक पड़ा था। भौतिक सबूतों और मोबाइल फोन डेटा का सामना करते हुए जिसने उसे धोखे के केंद्र में रखा था, फोंटाना का मुखौटा टूट गया। पूछताछ के दौरान उसने हत्या कबूल कर ली, वीडियो शूट के भयानक विवरणों को बताया जो घातक हो गया, और उसके बाद अपने अपराध को छिपाने के उसके हताश प्रयास। फोंटाना ने बताया कि जैसे ही पुलिस ने एमिड मार्च में कैरोल के गायब होने की जांच शुरू की, वह घबरा गया था। वह जानता था कि वह अब अपने फ्रीजर में उसके अवशेषों को छिपा नहीं सकता। सबूतों को ठिकाने लगाने के एक हताश अंतिम प्रयास में उसने उसके कटे हुए शरीर को दूर पहाड़ियों में ले गया और बैगों को ढलान पर फेंक दिया, यह उम्मीद करते हुए कि प्रकृति उसके रहस्य को हमेशा के लिए छिपा देगी। 31 मार्च 2022 तक हत्या करने के ठीक 2 महीने बाद मामला आधिकारिक तौर पर सुलझ गया था। डेविड फोंटाना को गिरफ्तार किया गया और उस पर आरोप लगाए गए और दुनिया को आखिरकार शार्लेट एनजी के गायब होने के पीछे की भयानक सच्चाई पता चली। उसे आखिरकार अपने भयानक अपराध के लिए 30 साल की जेल की सजा सुनाई गई। कैरोल माल्टेसी की हत्या हमारे हाइपर कनेक्टेड डिजिटल युग के लिए एक चिलिंग और दुखद कॉशनरी टेल के रूप में काम करती है। यह इस भयानक संभावना को उजागर करती है कि कैसे तकनीक को सामान्यता का मुखौटा बनाने के लिए विकृत किया जा सकता है, जिससे बुराई हमारे दैनिक जीवन की सतह के ठीक नीचे पनप सके। हफ्तों तक एक हत्यारे ने टेक्स्ट मैसेज और ऑनलाइन भुगतानों का उपयोग करके एक विश्वसनीय भ्रम पैदा किया, दोस्तों और परिवार को झूठी सुरक्षा की भावना में धोखा दिया। उसकी कहानी एक दिल दहला देने वाला अनुस्मारक है कि स्क्रीन और प्रोफाइलों के पीछे असली लोग हैं, और यह वास्तविक मानवीय कनेक्शन के गहरे महत्व को रेखांकित करता है। एक साधारण फोन कॉल, एक वास्तविक जीवन की मुलाकात, जो कभी कभी एक सावधानी से गढ़े गए डिजिटल झूठ को भेदने वाली एकमात्र चीज हो सकती है।